ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का। आपका जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कितनी टॉर्क बनती है वो हमने पढ़ लिया है। आप उस वीडियो के अंदर, जिससे जो पहले वाली वीडियो मैंने आपको शेयर की थी, उस वीडियो के अंदर जो डायग्राम को आप याद रखोगे, उसमें क्या हो रहा था, जो हमारा डाइपोल था, जब हमने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो डाइपोल क्या कर रहा था, रोटेट करता था। डाइपोल रोटेट करता था तो कहता है कि वो डाइपोल रोटेट करेगा तो उसके वजह से, रोटेशन की वजह से कुछ ना कुछ वर्क भी होगा। जो वर्क होगा तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आपको इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, जो आपका डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा था तो उसकी हमने कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है, मतलब कि जब वो रोटेट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर करता है। देखो डाइपोल अगर रोटेट करेगा तो मूव भी करेगा, मूव करेगा कुछ ना कुछ काम करेगा, काम करेगा तो मतलब उसका कुछ ना कुछ वर्क होगा, और वर्क किसकी फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डाइपोल की। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखोगे पहले, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल is the energy possessed due to its, ये वो एनर्जी होती है डाइपोल की। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो एनर्जी पोजेस की है किसने, पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस बाई द डाइपोल, डाइपोल की वजह से जो एनर्जी पोजेस की गई है, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है डाइपोल की जो डाइपोल ने पोजेस कर रखी है ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपका डाइपोल रखा था, उस डाइपोल ने जो अपनी एनर्जी पोजेस की है, जो अपनी एनर्जी बनाए रखी है अपनी पोजीशन की वजह से, जो उसने अपनी एनर्जी पोजेस कर रखी है, उस एनर्जी को हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो सपोज कर लिया था हमने, सपोज क्या किया था हमने, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा था तो उस टाइम हमारे पास टॉर्क बनी थी। तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, जो हमारी टॉर्क बनी थी वो बनी थी पी ई साइन थीटा। ये इतनी टॉर्क बनती है हमारी जब किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपने क्या पढ़ा था, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रखते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो बनेगी, लेकिन बनने से पहले क्या करेगा डाइपोल, क्या करेगा डाइपोल रोटेट करेगा। अब जब डाइपोल रोटेट करेगा तो उसका वर्क होगा तो मतलब कितना होगा, ये तो है नहीं डाइपोल एकदम से रोटेट कर जाएगा। आपका डाइपोल मान लो ये रखा है, ये डाइपोल ऐसे रखा है, तो ये तो है नहीं कि एकदम से ऐसे रोटेट कर जाएगा, नहीं, ये डाइपोल क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेगा। डाइपोल फील्ड में जब रखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखेंगे तो वो धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो किस में होगा, देखो घूम रहा ना, ये जब कोई बॉडी रोटेट करती है ना, ऐसे घूमती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन कौन से वाले डिस्प्लेसमेंट होते हैं यहाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको पहले बता रहा है 11th क्लास में, जब कोई बॉडी रोटेट करती है, मान लो मेरे पास कोई स्टोन है, आपने यहाँ स्टोन बांध रखा है, ये स्टोन है, ये स्टोन जैसे रोटेट करे ऐसे घूमता चला जाएगा, मान लो यहाँ तक रोटेट कर जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाता है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, एंगल बन जाता था थीटा। तो ये जो एंगल थीटा बनता था इसको बोलते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 11th क्लास में पढ़ते थे। लेकिन जब ये स्मॉल एंगल से रोटेट करेगा, मान लो थोड़ा सा यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे स्मॉल एंगल अगर ये ट्रेस करता जाएगा तो ये जितने भी एंगल बनेंगे स्मॉल एंगल, ये सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। इनको डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थी 11th क्लास की बात। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारा डाइपोल है वो क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है स्मॉल ऑफ एंगल से। तो हमारा जो स्मॉल एंगल से रोटेट कर रहा, तो हम यहाँ पे सिंपल सीधा लिख लेते हैं क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, कब होगा, इन रोटेटिंग हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, कब होगा, जब हम रोटेट कराएंगे, इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू ए
स्मॉल एंगल डी थीटा। जब स्मॉल एंगल डी थीटा से आपका ये रोटेट कर जाएगा तो उस टाइम हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन बन जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन बन जाएगा तो वर्डन का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों। वर्डन का फॉर्मूला देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट जब स्मॉल होगा तो वर्डन भी स्मॉल होगा। डी थीटा के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्डन होगा कितना होगा, DW होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा स्मॉल अमाउंट ही वर्क होता है। तो आपको अब यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट जो आपका वर्डन है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन होगा। वर्डन होगा तो वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। फोर्स कितनी है, फोर्स का काम कौन कर रहा है, टॉर्क एक फोर्स है। टॉर्क क्या किसका काम कर रही है, यहाँ फोर्स का काम कर रही है। ये टॉर्क जो है हमारी फोर्स का काम कर रही है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, स्मॉल अमाउंट का हो रहा है डी थीटा का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, PE साइन थीटा इंटू में डी थीटा, ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन। हमें चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन, इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं सेकेंड। ये तो आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन, हमें चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन को, और लिमिट लेनी पड़ेगी थीटा की लिमिट देखो 2 लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। कैसे, जब वो आपका डायपोल ऐसे रखा था तो सपोज दैट उसकी इनिशियल लिमिट है θ1। ठीक है, तो क्या लिख लेते, सपोज जो इनिशियल लिमिट वो क्या है θ1, और फाइनल क्या मान लेते हैं, फाइनल लिमिट मान लेते हैं उसकी θ2। तो θ1 से θ2 लिमिट लेके हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। θ1 से θ2 लिमिट लेके इंटीग्रेट करेंगे। θ1 क्या है, इनिशियल लिमिट है जब वो आपका एक पोजीशन पे रखा हुआ था डाइपोल फील्ड के अंदर। जैसे वो रोटेट करके दूसरी पोजीशन में आ जाएगा तो मान लिया उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया θ2। तो ये दो आपकी क्या है लिमिट है एंगल की, इन दोनों लिमिट को लेके आप इस सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। देयरफॉर हमें क्या निकालना, टोटल वर्डन। देयरफॉर टोटल वर्क डन, अब हमें निकालना टोटल वर्डन इन रोटेटिंग द डाइपोल को रोटेट कराने में हमें जो टोटल वर्डन लगेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम θ1 से θ2 लिमिट लेंगे तो उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग देयरफॉर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 को इंटीग्रेशन ले लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन का फॉर्मूला देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। डिफरेंसेस इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, W। इंटीग्रेशन θ1 से θ2 इसकी लिमिट, DW की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे PE साइन थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पे ना कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, इसमें PE कांस्टेंट है, θ1 से θ2 लिमिट साइन थीटा इंटू में डी थीटा। ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था 11th क्लास में, एक आइडेंटिटी बताई थी बच्चों आपको साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते थे हम। क्या होता था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने साइड में इंटीग्रेशन देखो पढ़ा था, साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस। तो आपको ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। जो हमारे ये वैल्यू आई है, यह क्या है, वर्क। किसके इक्वल चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है वर्क के इक्वल। तो वर्क की वैल्यू कितनी है, W इक्वल टू PE θ1 से θ2 साइन